हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी लवर आर्यन चैनल में। आज हम बहुत अच्छा लेक्चर लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का। जो इंग्लिश ग्रामर की रूट वर्ड हैं उनको अब हम बताएंगे। पहला रूट वर्ड है, रूट वर्ड का मतलब होता है जो अंग्रेजी भाषा में शब्दों को निम्नलिखित 8 श्रेणियां हैं, 8 भागों में विभाजित किया गया है। 8 भाग हैं ये, है ना। दूसरी चीज़, 8 भाग कौन कौन से हैं इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द भेद। 8 भाग कौन कौन से हैं ये ओरल कर लेते हैं। जिसे नाउन, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा होता है। संज्ञा वह शब्द होता है जो आगे अभी हम बताएंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वनाम। फिर कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है, विशेषण, जो विशेषता बतलाता है। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मीन्स जो एक्शन होता है। फिर एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब माने जो क्रिया विशेषण होता है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, ये 6 नंबर है पार्ट ऑफ स्पीच का। इसका मतलब होता है संबंध सूचक शब्द। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, संबंध सूचक शब्द। फिर उसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर पर आता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक शब्द। उसके बाद आता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन को कहा जाता है विस्मय आदि बोधक शब्द। ये होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच जिनको 8 भागों में बांटा गया। यही मेन इंग्लिश की जड़ होती हैं, ये शब्द भेद होते हैं। इन शब्दों का हमें अच्छे से ज्ञान करना अनिवार्य होता है ना। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं चैप्टर परिभाषा किसकी। अब हम जो अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच बताया था नाउन, नाउन की परिभाषा। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो नाउन है। नाउन को की परिभाषा समझ लीजिए। बोल रहा है ए नाउन इज द नेम, ए वर्ड दैट नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया अथवा क्वालिटी। मतलब नाउन किसे कहा जाएगा, नाउन या तो पर्सन, पर्सन मीन्स क्या हो सकता है, बॉय हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, मदर हो, है ना, ये भी नाउन में आएगा। फिर क्या बता रहा है, प्लेस, प्लेस माने मैमी, है ना, सिटी या यूनाइटेड स्टेट, जो भी हो ये नाउन में ही आएंगे, है ना। फिर क्या बता रहा है, थिंग्स, थिंग्स माने हाउस एक वस्तु है, ट्री एक वस्तु माना जाता है, बाइसिकल एक वस्तु है, आइसक्रीम एक वस्तु है, तो आइसक्रीम, ये सारे नाउन हो गए। उसके बाद बता रहा आइडिया एंड अथवा क्वालिटीज। आइडिया मतलब क्वालिटीज। आइडिया क्या है, आइडिया माने विचार, है ना। विचार क्या है, जैसे ट्रूथ, सच्चाई का विचार, सच का विचार, ट्रूथ, ये भी नाउन है, भाववाचक संज्ञा में आता है। फिर इल्यूशन, फैंटेसी। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी माने गुण। गुण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे ब्यूटी है, लॉयल्टी है, ब्रेवरी है, ये आ जाएंगे आपके गुण वाले संज्ञा में, है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञा। संज्ञाएं क्या हैं, संज्ञाओं को बांटा, मतलब मेन चीज़ क्या होती है, संज्ञा वाक्य में कर्ता होती है। ज़्यादातर वाक्यों में या सेंटेंसों में संज्ञा किस रूप में काम करती हैं, सब्जेक्ट के रूप में, है ना। और क्रिया कर्म के रूप में, क्रिया के कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है ना। जिसे हम प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में भी कार्य करती हैं, कौन, संज्ञाएं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, संज्ञाओं के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं ये देख लो। अभी हमने बताया था जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, वो सारे पार्ट ऑफ स्पीच के नाम बताए। अब इसी तरीके से नाउन, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। और कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने होता है भाववाचक संज्ञा होता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को क्या कहा जाएगा प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तियों के, है ना। प्रॉपर नाउन माने क्या होता है, व्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं को दिए गए व्यक्तिगत नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं।
जो पर्सनल नाम होता है उसका, है ना। जैसे बोला गया है इंडिया, इंडिया एक प्लेस है, अगर वैसे बोला जाए तो इंडिया एक स्थान है, लेकिन उसका एक व्यक्तिगत नाम दे रखा गया है इंडिया, है ना। तो ये डेविड्स, फिर उसके बाद सारा या फ्राइडे ये नाम है, तो ये जून, इंग्लिश, ये सब प्रॉपर नाउन है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सेकंड नंबर पर आता है। व्यक्तियों या स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए सामान्य नामों को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्तियों को पहचानना है तो व्यक्तियों के लिए बोल दें बॉय, डॉक्टर, है ना, टीचर, तो व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जैसे इस वस्तुओं की पहचान कर रहे हैं, टेबल, रॉक, लेक, कंट्री, ये देश की पहचान, हाउस, घर, वस्तुओं की, है ना कंट्री स्थानों के नाम है, ट्री, बाइसिकल, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। तो जब कॉमन नाउन मतलब किसी जाति का बोध होता है, सामान्य रूप से बोध होता हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? कॉमन नाउन बोला जाएगा, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या कहा जाता है? यह एक ऐसी संज्ञा है जो कई भागों, कई लोगों, जानवरों तथा चीज़ों के संग्रह या समूह का नाम होता है। मतलब कई चीज़ें एक जैसी जोड़कर जो हम कलेक्ट करते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे टीम, टीम किसे बोला जाएगा? जब खिलाड़ी होंगे, है ना, खिलाड़ियों के समूह को क्या बोला जाएगा? टीम बोला जाएगा। और क्लास, क्लास के समूह को क्या बोला जाएगा? जब विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थियों के समूह को क्लास बोला जाएगा। फैमिली मतलब फैमिली में जितने मेंबर्स होंगे उनके समूह को परिवार बोला जाता है ना। तो इसी तरीके से ये कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अब नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के नाम आते हैं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनाई जाती हो, मॉडिफाई करके। उन मटेरियलों से जो कोई दूसरा पदार्थ बनाया जाता हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, है ना। जैसे सिल्वर से रिंग बनाई जाती है ना, गोल्ड से रिंग बनाई जाती, कई अन्य पार्टिकल बनाए जाते हैं, आयरन से कई चीज़ें बनाई जाती, कॉटन से कई चीज़ें बनाई जाती, डायमंड है, प्लास्टिक है, मिल्क है, ये सारी चीज़ें मटेरियल ऐसे हैं जिनसे कोई ना कोई अलग वस्तु बनाई जाती है, तब उसे जाकर द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहते हैं, है ना। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्त चीज़ें, जैसे अवधारणाएं, विचार, भावनाएं, विशेषताएं, है ना, आदि के नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अवधारणाएं माने हमने विचार बना लिया, भावना आ रही हमारे अंदर कि वो ईमानदार है, मैं उससे, वह लब है ना, प्रेम है, अच्छा है ना, नाशवान है, तो ये सब क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। जैसे लब है, क्या दे रखा? लब माने प्रेम। फिर हेट, घृणा, इमोशन, इमोशन माने भावुकता, डाउट, हाइट, जियोग्राफी, ये सब कैसे नाउन है? भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ये नाउन के 5 प्रकार कंप्लीट हुए। पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।